जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम आपके लिए जीके जीएस का 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर के आए हैं, जो कि आपका ग्रुप डी और अन्य सिलेक्शन में बहुत ही हेल्पफुल होगा। आज हम आइए अब हम प्रश्न 1 की ओर आगे बढ़ते हैं। यानी प्रश्न 1 से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारत की राजधानी क्या है। यानी भारत की राजधानी क्या है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी नई दिल्ली। यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। यानी भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। यानी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू। यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है। यानी भारत का राष्ट्रीय भाषा क्या है। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू। यानी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कोई नहीं। यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। यानी भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मोर। यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बाघ। यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है। यानी भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कमल। यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हॉकी। यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की स्वतंत्रता कब हुई। यानी भारत की स्वतंत्रता कब हुई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1947। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। यानी महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पोरबंदर। यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ताजमहल कहाँ स्थित है। जो हमारा ताजमहल है वो कहाँ पर स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आगरा। यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। यानी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। यानी गंगा नदी। यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नील। यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है। यानी मानव के शरीर में कितनी हड्डियां होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 206। यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है। तो ये आपका प्रश्न होमवर्क के लिए है। कृपया आप इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा।
और जितना भी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को अगर प्रश्न पहले आता हो तो कृपया कमेंट जल्दी जल्दी करते जाएं। आइए, ये आपका होमवर्क वाला प्रश्न है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? ये आपका होमवर्क रहेगा। अब है अगला प्रश्न। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 4 यानी सी अपन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी भारत का सबसे बड़ा राज्य यानी क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे छोटी राज्य क्षेत्रफल में कौन सी है? यानी भारत की सबसे छोटी राज्य क्षेत्रफल में कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गोवा यानी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? करेक्ट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्त कृपया लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलेगा क्योंकि इसी से ही हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जिन भाइयों को अगर प्रश्न का आंसर आता है तो कृपया कमेंट में जल्दी जल्दी करते जाएं। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वंदे मातरम यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल कितने राज्य हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 28 यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 8 यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? यानी संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर को यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का संविधान कब लागू हुआ? यानी भारत का संविधान कब लागू हुआ? यानी 26 जनवरी 1950 यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर राधाकृष्ण यानी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? यानी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कंचनजंगा यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की
भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? यानी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इंदिरा गांधी, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? यानी विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 5 जून, यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 5 सितंबर, यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाल दिवस कब मनाया जाता है? यानी बाल दिवस जो है कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 14 नवंबर, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बरगद, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा कैसा लग रहा है क्लास, कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि कमेंट ही और लाइक सब्सक्राइब ही हम लोगों का मोटिवेशन बढ़ाता है, ताकि हम और भी आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन आंसर लेकर के आए, ताकि आपकी परीक्षा में बहुत ही मददगार और हेल्पफुल हो। तो आइए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? यानी भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आम, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डॉल्फिन, यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बुध, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? यानी लाल ग्रह किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह को, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका त्वचा, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चिल्का झील, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आर्यभट्ट, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी इसरो की स्थापना कब हुई? जो हमारा इसरो है की स्थापना कब हुई थी? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1969, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ? भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पोखरण, यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी पोखरण। भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों कृपया अगर आपको प्रश्न का आंसर पता है तो कृपया जल्दी जल्दी कमेंट में करते जाएं,
ताकि हमको भी पता चले कि कितने लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। अब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि इसी से हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आंसर आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मुंबई, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1935, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है? सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सत्य की जीत, यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सत्यमेव जयते, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान भारत के राष्ट्रपति कौन है? यानी वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? आपका हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरा कैसा लगा 50 क्वेश्चन आंसर, कृपया आप कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।